अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। मैं हूँ उसैद हुज़ैफ़ा और आप लोग देख रहे हैं फ़िज़िक्स विद मुर्शिद। आज हम लोग जो है ना ग्रेड 11 का लेक्चर नंबर 2 जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको, और हम लेक्चर नंबर 1 से आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर जो है ना, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने जो है आप लोगों को 1.1.5 तक जो है वो चीज़ें समझाई थी। अब हम करते क्या हैं, 1.1.5 एसएलओ के अंदर जो कॉन्सेप्ट हमने समझना है उसकी दूसरी एग्जांपल्स को जो है ना आज कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एसएलओ 1.2, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे डायमेंशंस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैं एक दफ़ा दोबारा से ना रिकॉल कर देता हूँ हमारा ये एसएलओ हमसे डिमांड क्या करता है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो एसएलओज़ की रिक्वायरमेंट है ना वो फुलफ़िल होनी चाहिए। अच्छा, वो कहता है कि यार बेस यूनिट्स, यूज़ बेस यूनिट्स टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी इक्वेशन। ठीक है, आपने बेस यूनिट को यूज़ करना है और बताना है कि यार हमारी जो फिज़िकल इक्वेशन है क्या वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। तो होमोजेनिटी इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो इक्वेशन है, आपको फिज़िकल इक्वेशन जो दी हुई है वो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और उसकी राइट हैंड साइड की यूनिट्स क्या हैं, वो एक बराबर हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर या लास्ट लेक्चर के अंदर जो है एग्जांपल ली थी, और ये है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब कोई ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर जो है वो आप एक और क्या करो भाई, होमोजेनिटी चेक करो कि जो इक्वेशन जो हमें गिवन है उसके लेफ़्ट हैंड साइड के यूनिट और राइट हैंड साइड के यूनिट एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और यहाँ कौन सी एग्जांपल ले लें। लेट सपोज़ मैं कहता हूँ कि यार F इज़ इक्वल टू ma, ये आपकी फोर्स की इक्वेशन है, और इसके अंदर चेक करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड की यूनिट राइट हैंड साइड की यूनिट के बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा बल्कि हमको दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। इसके अंदर जो है ना कौन सी लें, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लेते हैं। मैं कहता हूँ कि S इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखोगे, आप बताओगे सर जो ये S है ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। ठीक है, अब बाकी जो है वो हम लोग यूनिट्स रखते हैं। आपके पास जो वी आई है वो वेलोसिटी को बता रहा है, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आ गया है आपके पास टाइम, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अच्छा, ये 1/2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर माँ एम डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, और टाइम के ऊपर यहाँ पर हम टाइम का यूनिट मेंशन कर देंगे सेकंड, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि सर एस से एस कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से एस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया एम, और यहाँ पर आ गया एम प्लस एम। फिर दोबारा से लिख देंगे m प्लस एम क्या होता है 2m, और इस 2 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस 2 का कोई यूनिट नहीं होता। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई लेफ़्ट हैंड साइड का यूनिट बराबर आ गया है किसके, राइट हैंड साइड के यूनिट के। अच्छा, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन एक और भी है, उसको भी ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी इक्वेशन है, वो कहते हो आप सर 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी हम लोग यूनिट पुट करते हैं। भाई 2 का कोई यूनिट नहीं होगा। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर एम डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। अच्छा, अब वी एफ लिखा हुआ है, वेलोसिटी को बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है, तो अब क्या करें, हम पुट कर देते हैं भाई, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा यार, जब हम मेंशन कर रहे होते हैं ना यूनिट्स, तो उसमें यूनिट्स के अंदर साइन जो है वो प्लस इतना मायने नहीं रखता। हम इसको कर देंगे प्लस माइनस इतना मायने नहीं रखता। माइनस आ जाए तो प्लस कर देना, और अगर प्लस आ रहा है तो प्लस ही लिख देंगे। इसका अगर यहाँ पर कन्फ्यूजिंग हो रही है तो मैं आपको एक दूसरा तरीका ये बताऊँगा इसका। ठीक है, उसको भी हम करके चेक कर सकते हैं। तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर होता क्या है कि भाई सेकेंड मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। इसको भी ज़रा स्क्वायरिंग कर देंगे, इसकी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब करते क्या हैं हम लोग, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड का स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। क्वांटिटी सेम है तो कोफिशेंट्स क्या हो जाएंगे, इनके ऐडअप हो जाएंगे। तो ऐडअप होने के बाद ये हो जाएगा 2m स्क्वायर। ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे भाई, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के बाद ये हो जाएगा m स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो देखा आपने किस तरीके से जो है, जो भी हमारे पास फिज़िकल इक्वेशन होती है उसकी होमोजेनिटी प्रूफ होती है। अगर किसी फिज़िकल इक्वेशन की होमोजेनिटी प्रूफ ना होना तो स्टूडेंट्स वो इक्वेशन ही गलत है। तो जितनी भी हमारे पास फिज़िकल इक्वेशन है और आप जितनी ज़्यादा पढ़ोगे अभी आगे जाके, तो वो सारी की सारी जो हैं उनकी होमोजेनिटी प्रूफ हो रही होगी और आप चेक भी कर सकते हो इसी मेथड से। अच्छा, मैं आपको दूसरा मेथड बताने वाला था, और दूसरे मेथड के अंदर जो है आप जो है करोगे क्या, ठीक है, मैं इसको जो है ना सब कुछ मिटा रहा हूँ। आप लोग जो है ना वीडियो को बैक करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इसको ज़रा मैं सब कुछ को मिटा देता हूँ, इसको दोबारा से करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि यार जब कोई क्वांटिटी यानी v2 माइनस v1 करते हैं तो आप कह सकते हो यार ये किसको बता रहा है, चेंज को बता रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 2as और डेल्टा v और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये चेंज को बता रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये किसको बता रहा है भाई, चेंज के स्क्वायर को बता रहा है। क्या करें, अब यूनिट्स पुट कर देते हैं। जब मैं यूनिट पुट करूँगा तो चलो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, यहाँ से मैं 2 नहीं हटा रहा। अच्छा, एक्सेलरेशन का जो आपके पास यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का जो आपके पास यूनिट होता है वो होता है मीटर। और आप देख रहे हो कि भाई ये वेलोसिटी है, चेंज, ये डेल्टा सिंबल है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब वेलोसिटी का सिंबल लिख देंगे, मैं लिख दूँगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है यार 2 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है सर, 2 का कोई यूनिट नहीं होता। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर हम होल स्क्वायर हो रहा है तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ देखो कितनी आसानी से जो है हमने प्रूव कर दिया, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ रही है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो करना यही है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ही कम मार्क्स में आएगा, ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपसे पूछ लेगा कि भाई ये आपको इक्वेशन गिवन है, आप बताएं क्या इसकी होमोजेनिटी प्रूफ हो रही है विद द हेल्प ऑफ बेस यूनिट। तो आपने सारे मेथड्स को जो है वो फॉलो करना है और फॉलो करने के बाद बता देना कि भाई लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे का जो टॉपिक है ये आपके लिए बिल्कुल नया है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है वो आप लोग ने 9 ग्रेड के अंदर और मैट्रिक में जो है इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं समझा हुआ, ये सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं था। अब फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो आप इसको पहली दफ़ा पढ़ रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई ये डायमेंशन क्या है। अच्छा, ये जो डायमेंशंस है ना, ये वो वाली डायमेंशन नहीं है जिसको हम समझ रहे हैं। यानी लेट सपोज एक वो डायमेंशन होती है जिसमें हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई और जी, जिसमें हम मूव करते हैं, हमारी मूवमेंट होती है। ये वो वाली डायमेंशंस नहीं है, ये वो डायमेंशन है जो फिज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को बताएगी। तो दीज आर द डायमेंशंस, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दीज आर द डायमेंशंस दैट रिप्रेजेंट भी बोल सकते हो और डिनोट भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, डैट रिप्रेजेंट द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है भाई, अब सर सवाल पैदा हो सकता है कि सर ये क्वालिटेटिव नेचर है क्या। ठीक है,
आप एक बात को समझो कि लेट सपोज मैंने दिया कि भाई फोर्स लिखी हुई और फोर्स के साथ लिखा हुआ मैंने आंसर दे दिया 9 न्यूटन। ठीक है, ये जो नंबर है ये बता रहा है मैग्नीट्यूड को। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और मैग्नीट्यूड जो है वो उसकी क्वांटिटेटिव क्वांटिटी को बता रहा है, क्वांटिटेटिव नेचर को बता रहा है। तो अब उस पूरी क्वांटिटी के अंदर नंबर भी है और यूनिट भी है, तो ये जो यूनिट है ना ये बताता है उसकी क्वालिटेटिव नेचर को। ठीक है, और यूनिट को ही हम क्या करते हैं भाई, किसी भी क्वांटिटी का या कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है उसके जो यूनिट्स होते हैं वो उसकी कौन सी क्वालिटी बता रहे हैं भाई, उसकी क्वालिटेटिव नेचर को बता रहा है। ठीक है, तो यूनिट जो है वो क्वालिटेटिव नेचर को बता रहा है। सिमिलरली डायमेंशन भी जो है वो उसकी एक क्वालिटेटिव नेचर को बताएगा। कैसे बताएगा, ज़रा यहाँ पर हम एग्जांपल्स के तौर पे समझ लेते हैं। आपने एक बात सीखी है कि भाई लेंथ, आपने डायामीटर मेजर किया होगा, आप लोगों ने रेडियस मेजर किया होगा, आपने कोई डिस्टेंस मेजर किया होगा, इवन दो कि आप लोग ने डिस्प्लेसमेंट भी मेजर किया होगा, और ये सब मेजर कर लिया होगा तो आपने इन सब का यूनिट क्या लिखा होगा, मीटर। सबके नाम अलग हैं सबके, ठीक है, लेकिन आप जब इसके साथ यूनिट लिखते हो तो सबके साथ क्या लिखते हो, मीटर। इसका मतलब यह है कि जो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं सबकी नेचर एक ही है, और जब नेचर एक ही है तो हम इसको यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यूनिट इसकी क्या बता रही है, क्वालिटेटिव नेचर। अगर मैं यूनिट नहीं लिखता तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ, मैं डायमेंशंस का यूज़ कर सकता हूँ। डायमेंशन का यूज़ करके भी मैं उसकी क्वालिटेटिव नेचर को बता सकता हूँ। ठीक है, तो अब करते क्या है, हम ये सीख लेते हैं कि यार डायमेंशन जब भी आएगी, ठीक है, तो उसकी नोटेशन क्या होगी, डायमेंशन नोटेशन, उसको लिखना कैसे है। ठीक है, डायमेंशन नोटेशन या हाउ टू रिप्रेजेंट अ डायमेंशन, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, आप जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करोगे और उसके अंदर उसकी डायमेंशन लिख दोगे। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ खाली स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। अब मैंने एक टेबल बना के रखा है पहले से, और हमारे पास 7 वो क्वांटिटीज़ हैं जो SI क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। यानी हमने 7 क्वांटिटीज़ पिछले लेक्चर्स के अंदर सीखी थी कि मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 की 7 क्वांटिटीज़ हैं। अब इनकी डायमेंशंस क्या होगी, इनके यूनिट तो सीख लिए, लेकिन अब इनकी डायमेंशंस को भी देखते हैं कैसे लिखेंगे। ठीक है, आपको मैंने एक चीज़ बताई कि यार ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का। अब मास की जो डायमेंशन है उसके लिए जो सिंबल यूज़ होगा वो होगा कैपिटल M। लेंथ की जो डायमेंशन है उसके लिए हम क्या लेटर यूज़ करेंगे, कैपिटल L। ठीक है, टेम्परेचर के लिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे वो है थीटा, और टाइम के लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कैपिटल T। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल I। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल J। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो हम लेटर यूज़ करेंगे वो है कैपिटल N। ये जो आपकी डायमेंशंस हैं ये आपने याद रखनी है, लेकिन इनमें से मोस्टली जो हम यूज़ कर रहे होंगे वो ये 4 यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, बाकी वाले को हम लोग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले। अगर कोई आएगा क्वेश्चन तो मैं उसमें डिस्कस कर दूंगा सारी बातें, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन चारों डायमेंशंस को लेके बनते हैं। अब डायमेंशंस क्यों पढ़ रहे हैं भाई, उसके क्या रीज़न्स हैं उसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन डायमेंशंस के साथ क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड हैं उसको ज़रा देख लेते हैं। देखो, जब आप डायमेंशंस को स्टडी करोगे ना तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लेट सपोज आपके पास आ गया डायमेंशन वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब ये क्या है भाई चीज़ें, इसको ज़रा हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल वेरिएबल, यहाँ पर जो है ना मैं इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, ये हो गया डायमेंशनल वेरिएबल। अच्छा, ये वो वेरिएबल होंगे जिनकी क्या होगी, कंटेन डायमेंशन, इनकी अपनी क्या होगी भाई, डायमेंशंस होगी, और साथ साथ क्या हो गया, एज वेल एज वेरिएबल मैग्नीट्यूड। वेरिएबल मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि भाई इनका जब भी हम आंसर निकालेंगे इन क्वांटिटीज़ का, हो सकता है कभी सेम भी आ जाए, हो सकता है डिफरेंट भी आ जाए। लेट सपोज आपसे मैं कहूँ कि यार वेलोसिटी मेजर करो, अब कोई कार तेज़ ट्रैवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा आएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट,
आप डिस्प्लेसमेंट मेजर करो तो डिस्प्लेसमेंट हो क्या सकता है, 2 पॉइंट्स को अगर मैं थोड़ा सा फासले पे ज़्यादा कर दिया है तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आ जाएगा। तो ये कहलाता है आपके पास वेरिएबल मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी जिसका आंसर या जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। ठीक है, डायमेंशंस के अंदर आप लोग क्या क्या चीज़ें स्टडी करने वाले हो, स्टडी क्या आपको पता होनी चाहिए, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशनल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होंगे जिनकी अपनी एक डायमेंशन होगी और साथ साथ वो अपने साथ एक वेरिएबल मैग्नीट्यूड रखते होंगे, यानी हर सिचुएशन में इनका एक अलग आंसर आएगा। ठीक है, आप कह सकते हो डायमेंशनल वेरिएबल्स या क्या हैं भाई, ये क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अच्छा डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होगा। अब कांस्टेंट का मतलब आपको पता है कि यार ऐसी वैल्यू जो कि चेंज नहीं होती। आप खुद भी जो है ना इसका आंसर बना सकते हो। तो मैं कहूँगा भाई कंटेन डायमेंशन, डायमेंशन तो है इसकी, बट डज नॉट हैव वेरिएबल मैग्नीट्यूड। और मैं कह सकता हूँ और इट हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, अच्छा अब मुझे ना यहाँ पर एग्जांपल्स देनी चाहिए थी, मैं एग्जांपल ज़रा लिख लेता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए कि यार यहाँ पर कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं जो अपने साथ वेरिएबल मैग्नीट्यूड रखती हैं। तो आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। आप दे सकते हो यार सर एक्सेलरेशन हो सकती है। ठीक है, एक्सेलरेशन तो आप बता सकते हो, आप बता सकते हो कि सर वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, आप कह सकते हो कि सर टेम्परेचर हो सकता है, कि भाई टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्सेट्रा मल्टीपल एग्जांपल हो सकती हैं। कांस्टेंट डायमेंशन कंटेन डायमेंशन एंड बट डज नॉट हैव वेरिएबल मैग्नीट्यूड और इट हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इसके अंदर कौन सी एग्जांपल्स आ सकती हैं, इसके अंदर आपके पास कुछ कांस्टेंट्स हैं जो आप लोग स्टडी करोगे। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी स्पेलिंग जो है ना कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद हो सकता है आइडियल गैस कांस्टेंट। नहीं 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 नहीं, नहीं आइडियल गैस कांस्टेंट नहीं, सॉरी। ठीक है, और कौन सा हो सकता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा इसको अभी इतना रखते हैं, मैं आपको ना बुक से भी शेयर करके दिखाता हूँ कि भाई कौन कौन से कांस्टेंट हैं जिनकी डायमेंशंस होती हैं और उनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर इसका यूनिट भी है, इसकी डायमेंशन भी है और ये अपने क्या करता है भाई, इसकी एक फ़िक्स वैल्यू है। और एक और बात कर लेते हैं, मैं एक और बात कर लेता हूँ यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट। अरे ये हो गया ज़बरदस्त, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो भी एक तरीके से कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती। इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, फिक्स्ड है और इसका कोई ना कोई डायमेंशन होगा। इसको हम लोग ने 2 एग्जाम्पल्स ले ली यहाँ पर। अच्छा, डायमेंशन लेस वेरिएबल क्या होंगे, ऐसे क्वांटिटीज़ जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन लेस। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी उन्हें हम कहेंगे डायमेंशन लेस वेरिएबल, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड होगा। तो ज़रा हम यहाँ पर इसको लिख भी लेते हैं कि भाई ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, डज नॉट कंटेन any dimension but have a variable magnitude। ठीक है, तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका डायमेंशन नहीं होगा। अब डायमेंशन लेस कौन सी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, वो क्वांटिटीज़ हो सकती हैं जिनका कोई यूनिट
नहीं होता, और जिन क्वांटिटीज़ का यूनिट नहीं होता उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, वेरिएबल होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती है, इसको ज़रा ना हम लोग बुक के अंदर भी देख लेते हैं। देखें यहाँ पर आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिसके अंदर आप बता सकते हो कि इनका कोई भी यूनिट नहीं होता, और जिस क्वांटिटी का यूनिट नहीं होता उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन उसका आप क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड बता सकते हो। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि लेट सपोज़ उसने बुक के अंदर लिखा हुआ है भाई स्ट्रेन। स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर चेंज इन लेंथ, लेंथ का जो चेंज है वो उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, नीचे वाला जो लेंथ है इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, हर केस के अंदर डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। लेकिन जब आप यूनिट निकालने जाओगे इसका, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा आपके पास मीटर, और इसका भी जो यूनिट होगा वो मीटर होगा, और दोनों मीटर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं आएगा, लेकिन इसकी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड तो आएगा। तो हम करेंगे क्या, हम बता देंगे कि ये एक डायमेंशनल लेस, यानी जो स्ट्रेन है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो हम बता देंगे स्ट्रेन इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। वो क्वांटिटीज़ जिसका कोई यूनिट नहीं है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हैं और उनका मैग्नीट्यूड है, तो फिर हम करेंगे क्या, इसको इस वाली कैटेगरी के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब करते क्या है, ज़रा इसको हम लोग थोड़ा साइड में कर लेते हैं ताकि हमें अगली एग्जांपल्स लिखने की जगह मिल जाए, ठीक है। तो भाई इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी, इसकी एग्जांपल्स आपके पास अभी आई हैं। एक एग्जांपल आई है आपके पास स्ट्रेन, दूसरी एग्जांपल आई है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा भाई इसमें कोई बात नहीं है, इसके अंदर तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, एक तो डायमेंशन भी नहीं है, दूसरा मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, तो फिर भाई हमारे पास क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, नंबर्स की बात होगी, ठीक है। वो नंबर्स 1 2 3 यानी इंटीजर्स आ जाएंगे, नेगेटिव में भी आंसर हो सकता है। और आपके पास जो वो स्पेसिफिक इरेशनल सिंबल्स हैं, जैसे पाई है, ई की वैल्यू है एक्सपोनेंट की, तो ये सारे जो हैं चीज़ें हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप ये वाली बातें आप लोगों को जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम ज़रा स्टडी करते हैं कि भाई एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग डायमेंशंस, ठीक है। तो भाई डायमेंशंस के दो एडवांटेजेस हैं, उसको ज़रा स्टडी कर लेते हैं। पहला एडवांटेजेस ये है कि हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको टू फाइंड द होमोजेनिटी ऑफ फिज़िकल इक्वेशन, ठीक है भाई। जिस तरह हमने यूनिट की मदद से जो है वो होमोजेनिटी चेक की थी कि वह लेफ़्ट हैंड साइड के यूनिट और राइट हैंड साइड के यूनिट बराबर आ रहे हैं या नहीं, तो हम डायमेंशंस की मदद से भी क्या कर सकते हैं, फिज़िकल इक्वेशन की होमोजेनिटी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है कि वी कैन डिराइव सुटेबल भी लिख सकते हो, और आप कह सकते हो कि यार यहाँ पर हम बात कर सकते हैं भाई पॉसिबल फार्मूला, और हम ये सीखेंगे भी पॉसिबल फार्मूला फॉर फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। आप इसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज हम ड्राइव कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल दी जाती है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का जो फार्मूला है ना, वो आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन जो है वो इसको बताओ, ठीक है।
और वेलोसिटी भी एक होती है, किसकी वेलोसिटी होती है, स्पीड ऑफ साउंड की, उसका भी एक फॉर्मूला है। उसको हम करेंगे क्या, डायमेंशंस की मदद से जो है वो चेक करेंगे कि वो ड्राइव होता है या नहीं होता। अब क्वेश्चन देखेंगे अगर हमारे पास अवेलेबल हैं वो क्वेश्चंस तो आपके सामने रखेंगे, अदरवाइज़ जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम डील कर लेंगे ईज़िली। ठीक है, तो भाई हम डायमेंशंस को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, देयर आर 2 पॉइंट्स या 2 एडवांटेजेस हैं, इसी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एसएलओ क्या है हमारे पास, इसको ज़रा देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एसएलओ है ना, वो नेक्स्ट एसएलओ में आपको कह रहा है कि शो द होमोजेनिटी ऑफ फिज़िकल इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशंस। ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले जो है ना आपको इससे पहला वाला एसएलओ जो है मैंने मिस कर दिया है, उसको करना है। वो कह रहा है कि भाई डिस्कस द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ इन सम ऑफ दियर डायमेंशन, यानी आपके पास मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, आपके पास बेस क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे 7 की 7 क्वांटिटीज़। इसके अलावा डिराइव क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं, उसको भी हमने डिस्कस करना है और उनकी डायमेंशन मेंशन करनी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर आपके पास एमसीक्यूज़ में आंसर आता है कि यार फोर्स की डायमेंशन बताओ, कैसे बताओगे भाई, तो ज़रा उसको डिस्कस करते हैं और फिर इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला एसएलओ है इसको ज़रा मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो एसएलओ आया है वो 1.2.2 है, डिस्कस वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ इन सम्स ऑफ दियर डायमेंशंस। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हमने जो वो क्वांटिटीज़ इक्वेशन ली थी, फिजिकल इक्वेशंस, कौन सी, इक्वेशन ऑफ मोशंस, उसकी डायमेंशंस को ज़रा प्रूफ करके चेक करते हैं। अब सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर देता हूँ कि यार हम लोग कौन कौन सी यूज़ कर रहे होंगे। मास की जो डायमेंशन है वो है कैपिटल एम, इसी तरह लेंथ की है वो है कैपिटल एल, और जो टाइम है उसकी है हमारे पास कैपिटल टी। इन तीनों को अभी यूज़ करेंगे और देखते हैं कि यार हमारे आंसर्स क्या आते हैं, हमारी डायमेंशंस क्या आती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि भाई S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने जो है करना क्या है, इस इक्वेशन को यानी प्रूफ भी नहीं करना, हमें यहाँ पर डायमेंशंस रखनी है और इस क्वांटिटी की डायमेंशन बतानी है। बल्कि एक काम मैं ये करता हूँ, आप लोगों को दूसरी एग्जांपल लेता हूँ। F इज़ इक्वल टू MA, फोर्स की डायमेंशन क्या आएगी। ठीक है, तो ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं। मैं बोलूँगा भाई मास, ये जो M है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को। ठीक है, सबसे पहले जो है ना आप लोग अपने जहन में यूनिट लेकर आना। यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यूनिट से जो है ना आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। केजी किस यूनिट का सिंबल है, किस क्वांटिटी का सिंबल है, मास का। अच्छा, मास की जो हमारे पास डायमेंशन है वो है एम, ब्रैकेट में लिख देंगे एम। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ रहा है मीटर, यानी लेंथ को बता रहा है। लेंथ की जो डायमेंशन है वो है एल, तो उसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाया मैंने, आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, एक साथ ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। यहाँ पर आ रहा है आपके पास एस और उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लगाओगे एस के लिए कैपिटल टी और उसके ऊपर स्क्वायर मेंशन कर दोगे। अच्छा, डायमेंशन को लिखना ये है कि यार अपॉन के अंदर कोई वैल्यू हम लोग नहीं लिखेंगे, कोई भी क्वांटिटी सिंबल नहीं लिखेंगे, हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आंसर एम, इसको मैं लिखूँगा LT-2, और जब मैं इसको लिखूँगा तो एक ब्रैकेट में करके लिख दूँगा और ये हो जाएगा MLT-2। ये डायमेंशन आई है किसकी, फोर्स की। ठीक है, अच्छा अब हम बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अभी मैंने यहाँ पर जो है ना इसको हटा देते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप के अंदर क्या है, सबसे पहले जो है
आप वेलोसिटी की डायमेंशन बताओ। आप जाओगे सर, बोलोगे सर इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। भाई मीटर आ रहा है ऊपर तो हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल एल और यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल टी। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास एल टी माइनस वन। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन बोल दो या स्पीड की डायमेंशन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अच्छा, वेलोसिटी के बाद हम जो डायमेंशन निकालेंगे वो निकालेंगे एक्सेलरेशन की। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल एल, नीचे आ जाएगा भाई टी और इसके ऊपर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा आंसर इसका एल टी माइनस टू। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई है किसकी, एक्सेलरेशन की। ठीक है, इसके अलावा जो है हम फर्दर जो है किसी भी फिज़िकल इक्वेशन की मालूम कर सकते हैं। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ यार अभी फोर्स की हमने निकाल ली ना, अब फोर्स की निकालने के बाद क्या हम इस फोर्स की डायमेंशन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन रखता हूँ मैं आपके सामने, वो है भाई प्रेशर। प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, आप जल्दी से जो है ना, अगर आप जाग रहे हो तो आप देखोगे सर ने जो है ना फोर्स की डायमेंशन ऑलरेडी निकाल के रखी है। जब आपको डायमेंशन निकाल ली है तो आप इसको यूज़ कर लो अभी बात के यार। और आपने ऐसा भी करना है कि यार कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन याद कर लेना, ताकि उतनी सारी जो है ना आपने डेरिवेशन स्टेप से बच जाओगे। फोर्स की तो याद ही कर लेना आप लोग। ठीक है, बाकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की याद हो जाती है। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम करते हैं कि भाई फोर्स की डायमेंशन क्या होगी। फोर्स की डायमेंशन ऑलरेडी जो है वो लिखी हुई है हमने, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अब एरिया जो है ना, एरिया का जो यूनिट होता है, एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, ऐसा ही के अंदर ना। और हम कह देंगे मीटर के लिए लेंथ हो गया और यहाँ पर स्क्वायर आ गया। तो अब ये पुट कर दूंगा मैं वैल्यू यहाँ पर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो एम, ये चले जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। आप देख रहे हो यार बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो जैसे ही पावर्स ऐड हो जाएंगी तो उसका आंसर आ जाएगा माइनस वन और ये आ जाएगा टी माइनस टू। इसको भी मैं ज़रा जो है ना बता देता हूँ कि भाई हमने करा क्या है। हमने एक बात सीखी यार, मैथमेटिक्स का रूल है, जब दो क्वांटिटी सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनके जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो एक पावर मिली मुझे माइनस का टू, इसकी वन, इसको ऐड करा दिया तो माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का वन। तो हमने इस माइनस वन को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो यार मैंने अभी जो है ना आप लोगों को कुछ क्वांटिटीज़ कराई हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो है हम और क्वांटिटीज़ को जो है वो स्टडी करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एसलोज़ हैं दो, वो हर हाल में करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग दुआओं में याद रखें ना। अल्लाह हाफिज़।